खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। ग्रामीणों की सूचना पर मानकसर जीव रक्षा बिश्नोई सभा के सदस्यों ने गांव सरदारगढ़ के घर में गोवंश का मांस बरामद कर 2 जनों को राउंड अप किया है, जबकि 2 जने मौका पाकर फरार हो गए। सूचना पर जेतसर थाना प्रभारी मदन लाल बिश्नोई जाप्ते के साथ गांव पहुंचे व मौका मुआयना किया व पशु चिकित्सक ने मांस का सत्यापन करवाया, जिसके बाद बरामद मांस गोवंश का पाया गया। पुलिस ने मौके से मोहम्मद मुतरफा उर्फ गुड्डू व मोहम्मद रजा खान को राउंड अप कर लिया। खबर जयपुर के पावटा से, जहां परागपुरा थाना परिसर में रविवार को राज्य मंत्री व राजस्थान सरकार के कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव के मुख्य अतिथि व कोटपुतली एडीएम जगदीश आर्य, कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा की अध्यक्षता व कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कसमा के विशिष्ट अतिथि में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्य मंत्री राजस्थान सरकार व कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव ने कहा कि महामारी के दौर में जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिलने या उसके पास जाने में परिजन संकोच करते थे, तब अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज अदा करने वाले पुलिसकर्मी वास्तविक में कोरोना योद्धा है। ऐसे योद्धाओं को सम्मानित कर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आयोजित कार्यक्रम के बारे में आज हमारे सभी पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को सम्मानित किया है, जो पिछले करीब 1.25 साल से लगातार अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी खुद की परवाह किए बिना लगातार सेवा कर रहे थे। और जो सफलता हमें मिली है कोटपुतली परिक्षेत्र को, उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारी पुलिस, हमारे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, हमारा मेडिकल, शिक्षा, आशा सहयोग में सबने एक टीम के साथ काम किया। जिस तरह की स्थिति पूरे देश में बनी और प्रदेश में भी जो दूसरी लहर में बना, बहुत भयावह स्थिति थी। अपने यहाँ लगातार कोरोना पॉजिटिव 100 से लेके और 165 तक मैक्सिमम रोजाना करीब चल रहे थे, पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, जिससे स्थिति बहुत बिगड़ गई। उस स्थिति को काबू में करने के लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, एडीएम साहब ने, हमारे एडिशनल साहब ने, इन्होंने एक रणनीति बनाई और उसमें तय करा कि हमें मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। और उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गांव में लागू किया। लगातार सारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के पूरे अधिकारी साथ मिलके टीम के साथ इन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों को मोटिवेट किया, जिम्मेदारी दी कि कोई भी इसकी पालना नहीं करता तो आपकी जिम्मेदारी, और ये नहीं मानते तो फिर प्रशासन को आप बताएं, उसका कानूनी उसको कार्रवाई की जाए। सौभाग्य से ये कार्यक्रम इनकी कड़ी मेहनत से कामयाब हुआ और कोरोना पे हमने पूरे जिले में सबसे पहले विजय पाई कोटपुतली परिक्षेत्र में। और आज हम इसी उपलक्ष्य में सबको एक सम्मानित करना चाह रहा था। मैं खुद ही तो अपने उससे कि भाई कम से कम इनका मनोबल बढ़े, आगे आने वाले टाइम में इनको महसूस हो कि इन्होंने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल इनको बहुत कुछ तो नहीं दे सकता था मैं, पर मेरी तरफ से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये प्रशस्ति पत्र दिया है। ये यादें रह जाती हैं जीवन में, जब बहुत साल बाद कई बार हम देखते हैं हमारे बचपन के कोई ऐसे सर्टिफिकेट मिलते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा पेज जालोर द गोल्डन माउंट लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहा है। इसी के तहत भीनमाल में स्थित गणेश नाड़ी में कच्ची बस्तियों के बच्चों को मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अमृतलाल प्रजापत व कपूर राम दर्जी का मार्गदर्शन मिला। कपूराम जी ने बच्चों को मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना बताया, साथ ही बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया। जालोर द गोल्डन माउंट पेज की तरफ से कार्यक्रम संयोजक पंकज परिहार ने बताया कि हमारे पेज का मुख्य उद्देश्य कच्ची बस्तियों के लोगों की सेवा करना व वहां के बच्चों को खुशी ढूंढना है। जयपुर से खबर, जहां सिविल लाइंस के हसनपुरा बड़ी मस्जिद के बेसमेंट में मेट्रो मास हॉस्पिटल व मदद सेवा संस्था के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के अंदर हार्ट
आंखें, फिजिशियन व रक्त शिविर का आयोजन किया। यहां पर 20 यूनिट रक्त दिया गया। जिन लोगों ने अपना रक्तदान किया उनको मदद संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट पुरस्कार भी दिया गया। मदद संस्था की तरफ से लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई। जिन लोगों को बड़ी समस्या उन लोगों को मेट्रो मास हॉस्पिटल में रेफर किया, वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। हमारे जनरल मैनेजर संदीप सर और हमारे शिव सर जो नेगी सर है, मेट्रोमास की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क ब्राह्मण शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये मध्य सेवा की संस्था के सहयोग से किया जा रहा है। हमारे शहजाद भाई अलीदार साहब और इनायत भाई जी और अजर भाई की तरफ से सहयोग से किया जा रहा है। इसमें निःशुल्क दवा वितरण का भी आयोजन किया गया है और परामर्श का भी किया गया है। इसके सहयोग से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है और इस कैंप का उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति और निःशुल्क यहाँ पे हमने ये व्यवस्था रखी है। उसके लिए अब जिन लोगों ने भी हमारे सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। और हमने जो ब्लड वाले डोनेट करने आए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। मेडिकल कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे अपने आप में बड़ा। तो यहाँ पे किस किस चीज़ों का कैंप लगा हुआ है? उनके तो हमने 4 ऐसे किए। एक हमारे रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारा नेत्र का है, एक हमारा जनरल मेडिसिन का। ये हमने यहाँ पर आयोजित किए ताकि लोकल रिक्वायरमेंट है कि किस बीमारी के मरीज ज़्यादा होते हैं उसे देखते हुए। और ये इस कैंप की खास बात ये कि संस्था की तरफ से यहाँ पर पहली बार किसी कैंप के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ भी मदद सेवा संस्था की तरफ से मुहैया कराई गई है। क्या नाम है सर आपकी संस्था का? मदद सेवा संस्था हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है और 5वां हमारा मेडिकल कैंप है। इसके अलावा इसमें सबका हम बहुत जागरूकता काम होते हैं। लॉकडाउन के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन काम हुआ, मेडिकल कैंप हुआ, लोगों को जो लोग खाना मुहैया कराएगा। अस्पतालों के अंदर काम जागरूकता की हम निरंतर समर्थन करते हैं। सर अभी तक आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं? यहाँ पर अभी एक्टिव जो है 7 से 8 लोगों की शुरुआत है। सुबह का टाइम है, 7 से 8 लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हमारे लोगों को जागरूकता करना होती है, लेकिन उसमें भी वाकई काबिल तारीफ है जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ताकि उनकी काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। गवर्नमेंट पोस्ट का काम है। श्री गंगानगर से खबर, जहां नई मंडी घरसाना में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी 3 दिवसीय दौरे पर रहे। वहीं जहां अमीन सिंह जुनेजा ने राजकीय चिकित्सालय व राजकीय स्टेडियम में आवश्यक सामग्री के लिए मसौदा तैयार किया। साथ ही इस दौरान नई मंडी घरसाना में पुरानी मंडी पहुंचने पर स्वागत किया। अमीन सिंह ने कोरोना काल में निःशुल्क रसोई व स्वास्थ्य संबंधी सामग्री का वितरण भी किया है। कई लोगों का इलाज भी करवाया है। इस दौरान सरपंच संदीप सिंह ढिलो, अध्यक्ष सुनील राठी, सचिव सुदेश लेगा, डॉक्टर संदीप पचार भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान जुनेजा ने कहा कि जल्दी युवाओं को नशे से दूर करने के लिए एक शारीरिक व्यायामशाला का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं जुनेजा ने हॉस्पिटल की अनियमितताओं का निरीक्षण कर तुरंत उनको ठीक करवाने का आश्वासन भी दिया। खेल स्टेडियम में जुनेजा ने सरपंच संदीप सिंह ढिलो से प्रस्ताव तैयार कर खेल मंत्री से मिलकर बजट लाने की भी बात कही है। बहुत सी अनियमितताएं नजर आई। डॉक्टरों से इस बारे में डिस्कशन किया गया। जो जरूरी चीजें, जैसे एम्बुलेंस इन्होंने बोला तो एम्बुलेंस के लिए कलेक्टर साहब से बात हो गई। एम्बुलेंस 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी। इन्होंने लैब टेक्नीशियन की डिमांड करी थी, उसका ऑर्डर आज हो गया है। तो 7 तारीख को यहाँ हर्षदीप नाम का एक लैब टेक्नीशियन है जो 7 तारीख को यहाँ ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद छोटी छोटी मरम्मत कराने वाली है, उसको लेके भी आगे बनाई जा रही है व्यवस्थाएं, तो वो भी शुरू कर दी जाएंगी जल्दी से। 2 डॉक्टर साहिबान की बात हुई है, डॉक्टर भी आ जाएंगे। एक बच्चों का डॉक्टर बोला है और एक गायनोलॉजिस्ट बोला है, तो वो भी अगले सप्ताह तक या अगले आने वाले 2 सप्ताह के अंदर वो डॉक्टर भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। कोरोना महामारी में अहम भूमिका रही है आपकी। निःशुल्क रसोई, मास्क, ऑक्सीजन, शिक्षा समिति भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कोरोना महामारी एक ऐसा संकट था जिसमें हमें हर आदमी को एक दूसरे का साथ लेकर चलना था, तभी हम जीत पाते।
तो गढ़साना में शिक्षा समिति, व्यापार मंडल संघ या जो भी अन्य संघ थे, सबने मिलके अच्छा काम किया है और अपन कोरोना में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे से अपन ने जीत हासिल करी। कोरोना में लड़े भी हैं और जीते भी हैं। आगे भी ऐसे ही साथ बना रहेगा तो हम आगे भी जीतेंगे। आपके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई सुनील पाहवा के नाम से, उनका इलाज आपके द्वारा किया जा रहा है और आज भी आपके पास एक फरियादी पहुंचा है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए क्या है, सुनील पाहवा एक असहाय इंसानों में आ गए थे। उनकी दोनों किडनी फेल थी, तो जैसे मेरे पास खबर पहुंची थी तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनसे मुलाकात की और उनको यहाँ से जयपुर शिफ्ट करवाया और उनका इलाज शुरू करवा दिया गया। आज जिस बच्चे का ये बताया गया है, मुझे यहाँ लोकल सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच साहब की तरफ से ये बताया गया था कि ये बच्चे का हाथ किसी कारणवश काट दिया गया था, तो उनका अब आगे कृत्रिम हाथ का जो इलाज है वो करवाने के लिए सक्षम नहीं था परिवार। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की, बच्चे का कृत्रिम हाथ भी लगवाया जाएगा और जो इलाज के अंदर जो भी सक्षम हो सका हम करेंगे। लंबे अरसे के बाद गढ़साना पहुंचे हो आप, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को? देखिए मैं तो यही चाहता हूं कि लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, कई आसपास के लोगों की सहायता करते रहें, जरूरतमंद परिवारों के लिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाते रहें। आगे भी अगर गढ़साना क्षेत्र के पूरे गंगानगर जिले में अगर किसी को इस तरीके की जरूरत पड़ेगी, हम साथ ही रहेंगे। अलवर से खबर, जहां कोरोना काल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में रक्त की कमी हो रही है। इसी क्रम में रविवार को संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया। शिविर का शुभारंभ राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने फीता काटकर किया। श्रम मंत्री ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन कर सम्मानित किया। वहीं श्रम राज्य मंत्री ने डीपीके न्यूज चैनल को बताया कि कोरोना काल में शहर के सभी व्यापारियों ने मिलकर कार्य किया है। कोरोना काल में रक्तदान शिविर नहीं लग पाए व ब्लड बैंकों में रक्त की कमी महसूस की जा रही है। रक्तदान शिविर में सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे आए और रक्तदान कर व्यक्ति का जीवन बचाए। देखिए, आज संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा लगभग 200 से ऊपर यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और आज ये जो रक्तदान शिविर रखा गया है, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और पूरे कोरोना काल के अंदर हमारे सभी व्यापारी भाई सब प्रकार से तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज वाकई में ब्लड की जरूरत है, जो रक्तदान करने से ही रक्त मिलता है, दूसरा कोई जरिया है नहीं। और जितने भी ब्लड बैंक हैं वो सारे अब इस समय खाली चल रहे हैं। कोविड की वजह से रक्तदान शिविर नहीं लग पाए और काफ़ी परिस्थितियाँ भी रही हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि और लोग भी आगे आए, युवा आगे आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियाँ, वो भी रक्तदान यहाँ पे कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और इसी से हम ब्लड की कमी को दूर कर सकते हैं। अलवर के बहरोड से खबर, जहां जिला अस्पतालों में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान समस्त अस्पताल स्टाफ में फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। बलजीत यादव ने बताया कि बहरोड के अस्पतालों को एक नया रूप दिया जाएगा, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल के रूप में देखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड मामले को लेकर कहा कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में बहरोड चेयरमैन सीताराम यादव, अमित भारद्वाज, अस्पताल प्रभारी सुरेश यादव, पार्षद संजय यादव, कृष्ण ओला, विकास यादव, अनेक जनता सेना कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक आपके माध्यम से जितने भी मेरे क्षेत्र में सरकारी विभाग हैं, उनके सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं को सीरियसली लें और कोई भी आपके ऑफिस में आए तो उसको टरकाने के बजाय उसका काम करें, उसको संतोषजनक जवाब दें और चोरी चकोरी बंद करें। और अगर किसी ने नहीं बंद की तो जैसा पहले लोग भुगत चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, उसी प्रकार से आगे भी आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जानकारी मैं जनता से जुटा रहा हूं, जो निष्क्रिय, निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको भी हम यहां से 9-2-11 करें। ये भूल जाएं ये लोग कि अब ऐसा चल सकता है,
अगर इनको कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर लें भ्रष्ट अधिकारी कि पहले जो चलता था वो अब नहीं चलेगा। अब बहरोड में जनता का राज है, किसी नेता का राज नहीं है, जनता का राज है। और जहां जनता का राज होता है तो फिर जनता को जो तकलीफ देता है उसके साथ क्या होता है वो मैं समझता हूं सभी लोग उसको जानते हैं। कितने अधिकारी यहां सस्पेंड हो गए, कोई उनको आका काका बचा नहीं पाया। इसलिए मैं समझता हूं अब तक उनको समझ आ जानी चाहिए, जो काम करेगा, जो जनता का सम्मान करेगा वो बहरोड में टिकेगा, और जो जनता की उपेक्षा करेगा, जनता को अपमानित करेगा, जनता को लूटने का प्रयास करेगा, उसका हम यहां से ऐसा जनाजा निकाल के भेजेंगे कि वो याद करेगा। भोपालगढ़ राजीव गांधी युवा क्लब के महात्मा गांधी सेवा सदन परिसर में शनिवार को वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं को प्रथम डोज व 45 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को द्वितीय डोज कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर वैक्सीन टीकाकरण के लिए आने वाले आमजन महिलाओं व बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वैक्सीन जरूरी, ऑक्सीजन जरूरी संदेश के साथ प्रत्येक टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को 2-2 पौधे निःशुल्क दिए। राजस्थान में बजट सलाहकार समिति सदस्य दांडी यात्रा बावड़ी उपखंड के बिराई के धनवंतरी उद्यान के वेद शिवराज परिहार का बुधवार को पंजाब से जोधपुर आते समय चूरू के सरदार शहर से पहले अचानक बोलेरो पलटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी सरदार शहर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया, जहां जोधपुर में एम्स में इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन कर वेद खिमराज परिवार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर एम्स के निदेशक को आवश्यक दिशा निर्देश देकर रिपोर्ट देने को कहा। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी